दोस्तों सत श्री अकाल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हो सके तो उसे प्लीज़ फॉलो करिए, बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम्पल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फिगरो द फोर्स का। अभी हाल ही में हम लोग विज़िट किए थे फिगरो द फोर्स में। तो दोस्तों ये पूरा मामला क्या है कि हमारे भाई के फिंगर हुए हैं फिगरो द फोर्स में पिछले साल, मेरे ख्याल अप्रैल में। और फिंगर्स के टाइम पे उनको 2 फाल्ते मिले थे। पहला फाल्ता ये था कि जो पासपोर्ट लॉस्ट की जो पुलिस रिपोर्ट है वो सबमिट करिए, और दूसरा पीसीसी। तो मेरे ख्याल कुछ देर के अंदर हमारे भाई ने दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं वो सीटीटी कर दिए थे। और उसके बाद टाइम गुजर गया काफ़ी, पर कार्ड नहीं आया। तो अभी हाल ही में जब हमने विज़िट किया और उनसे कंफर्म किया कि भाई फाल्ते क्लियर किए, काफ़ी टाइम हो चुका है और आपने अभी तक कार्ड नहीं भेजा, हमें रीज़न बताइए। तब इंस्पेक्टर ने बोला कि भाई मैंने 2 फाल्ते दिए थे, एक पीसीसी का और दूसरा जो है वो लॉस्ट पासपोर्ट वाली पुलिस रिपोर्ट का। पीसीसी तो मुझे रिसीव हुई है, पर मुझे वो लॉस्ट पासपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट रिसीव नहीं हुई अभी तक। तो हमने अपने भाई को कांटेक्ट किया कि भाई सर आपने फाल्ता जो है पहले वाला क्लियर क्यों नहीं किया। तो वो कहते हैं भी मैंने तो दोनों भेजे थे सीटीटी के अंदर, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो एक ही सीटीटी में दोनों कागज़ गए हैं, तो पर इंस्पेक्टर को एक ही मिला, दूसरा उसको मिला नहीं। तो उन्होंने जब कन्फर्म किया, क्योंकि सीटीटी जो है वो किसी और ने करी थी, उन्होंने खुद ने नहीं करी थी। तो जब उन्होंने उसको कन्फर्म किया कि भाई जो इंस्पेक्टर कह रहा है कि भाई मुझे अभी तक वो रिसीव नहीं हुआ है पासपोर्ट की पुलिस रिपोर्ट, तो तूने भेजी भी थी कि नहीं। तो दोस्तों मेरा ख्याल है उस बंदे ने बोला है कि भाई मुझसे वो जो डॉक्यूमेंट है वो गुम हो गया था। अब यहाँ पे दोस्तों 2 चीज़ें हैं, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। अब पहली चीज़ तो ये है कि जिस बंदे ने सीटीटी करी थी ये उसकी गलती है कि अगर तूने डॉक्यूमेंट गुम कर दिया है तो उसी टाइम तुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। नंबर 2, अगर तू उस टाइम इन्फॉर्म करता तो हो सकता है कि भाग दौड़ करके बंदा को और अरेंजमेंट कर सकता है। अब 8-10 महीने बाद सैफ से पता चल रहा है, तब तू बता रहा है कि भाई डॉक्यूमेंट तो मुझसे गुम हो गया था। तो दोस्तों अब ये नहीं पता कि वाकई में उससे गुम हुआ था, या उसने खुद गुम कर दिया, या उसने जानबूझ के भेजा नहीं है, या वाकई में कुछ ऐसा हो, हमें नहीं पता। हो सकता है कि अगले के पेपर ख़राब करने के चक्कर में हो, हमें नहीं पता। अब दोस्तों एक बंदे से मिस्टेक हुई है, दूसरी की क्या मिस्टेक है अपने भाई की। वो मिस्टेक ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की हमारे भाई के पास ना तो कोई हार्ड कॉपी है और ना ही कोई सॉफ्ट कॉपी है। और ये जो पुलिस रिपोर्ट है वो 2021 की है। अब अगर आपके पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पहले दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फ़ोटो कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर भी पीडीएफ होनी चाहिए है। अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह की आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों। अब ये जो हमारा भाई है अब इसके पास ना तो फ़ोटो कॉपी है, ना इसके पास सॉफ्ट कॉपी है। 2021 का डॉक्यूमेंट है, वो थाने कचहरियों में भी घूम के आया। वो कह रहे हैं भी ये 2-3 साल पुरानी बात है और ये कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, तो हमारे पास इसका डेटा भी अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अब इस सिचुएशन से हम लोग बच सकते हैं, या हमारा भाई बच सकता था, इतनी फालतू सी चीज़ को लेकर के उसका कार्ड फंस गया। अब इस सिचुएशन को अगर हमें हैंडल करना है तो हमारे पास 2 ही तरीके बचे हैं, क्योंकि उसने अपने एंड पे ट्राई की है, अब वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। चलो उसके बाद अपना भाई जीएनआर ऑफिस और मेरे ख्याल पीएसपी के पास भी जाके आए कि सर मुझे ये चाहिए, उन्होंने देने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं है इस चीज़ का। तो दोस्तों ना ही हमारे भाई का कोई सिस का मसला है, किसी कंट्री में कोई नाम नहीं है, कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, कोई फ्रॉड टैक्स नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट टैक्स है, टोटली क्लीन प्रोफाइल है। पर इस फालतू सी चीज़ की वजह से हम लोग फंस गए हैं यहाँ पे। अब दोस्तों ये हमारे भाई की बिल्कुल गलती है, और ये चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट पहले भी करी थी और मैं फिर कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग, पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को दे रहे हैं तो आपके पास उसकी हार्ड कॉपी और उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आपके पास। हमारे ऑफिस के अंदर भी अगर कोई बंदा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमें दे करके जाता है तो हम उसी टाइम उसकी फ़ोटो कॉपी करके उसको दे देते हैं कि आपने रिकॉर्ड में रखी है इस चीज़ को। तो दोस्तों अब इसका हल हमारे पास 2 ही है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो गई है पुलिस स्टेशन के अंदर, तो हम वहाँ पर ट्राई करेंगे अगर वहाँ से बात बनती है। कोर्ट कचहरी में हमारी थोड़ी सी जान पहचान हो गई है तो हम वहाँ से भी ट्राई करते हैं। अगर इन दोनों जगह से हमें सक्सेस नहीं मिली तो फिर अल्टीमेटली हमें
इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट बना के कि जो वो रिक्वायरमेंट हमसे मांग रहा है, जो फाल्ता उसने डाला है, वो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भैया आप इस चीज़ को इग्नोर करें, इस फाल्ते को कैंसिल करें और कार्ड रिलीज़ करें। यही ट्राई हमारे पास बची है दोस्तों। तो मेरा जो मेन मैसेज आप लोगों को देने का वो यही है दोस्तों कि आप लोग प्लीज़, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास हैं, उसकी हार्ड कॉपी और उसकी सॉफ्ट कॉपी आप प्लीज़ अपने पास रखा करिए। कभी पता नहीं होता कि कब किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। अगर नहीं है तो आप इस तरह की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं दोस्तों। अब ये बिल्कुल एक यूज़लेस सा रीज़न है कि हमारे भाई का कार्ड फंस गया, पर अब फंस गया तो क्या करें दोस्तों। इसलिए प्लीज़ हो सके तो आप अपने पास ज़रूर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी अपने फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी ज़रूर रखें दोस्तों। नमस्कार।